हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 भिन्न एवं दशमलव की प्रश्नावली 2.2 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। हमें ये संख्याएं दी गई हैं, हमने इन्हें पहले गुणा करना है और उसके बाद न्यूनतम रूप, न्यूनतम मतलब छोटे रूप में जो है वो लिखना है और फिर मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। तो पहले के एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए मुझे इन दोनों संख्याओं को गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखना है। तो देखिए हम इन्हें कैसे गुणा करेंगे। अंश को हम अंश से गुणा करते हैं, 4 तिये 12, और बटे में देखिए हर को हर से गुणा करेंगे। अब जिस संख्या के बटे में कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, मतलब एक होता है, उसके हर में क्या होता है, एक होता है। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिए 12/2 आ गया गुणा करके, उसके बाद उन्होंने का न्यूनतम रूप में लिखना है। मतलब हम इसे जितना छोटा कर सकते हैं, मतलब हम इसे अगर काट सकते हैं तो हम इसे काट लेंगे। देखिए काटेंगे कैसे, एक ही संख्या होनी चाहिए जिनसे ये दोनों कट जाएं। देखिए 2 से 2 एकम 2, 2 भी कट गया, और 12 भी, 2 छके 12 मतलब 6। तो ये इसका क्या आ गया, न्यूनतम रूप। अब 6 को हम और छोटा तो नहीं कर सकते, तो ये 6 जो है इसका न्यूनतम रूप आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में पहला पार्ट दिया गया है 7 गुणा 3/5। तो अब देखिए पहला पार्ट है 7 गुणा 3/5। पहले हमने इसे क्या करना है, गुणा करना है। तो हम गुणा कर लेंगे, 7 तिये 21, और बटे में क्या आ जाएगा, जिस संख्या के हर में कुछ नहीं होता उसके हर में क्या होता है, 1 होता है। 1 को 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, तो 21/5। अब देखिए वो संख्या जिससे ये दोनों कट जाएं, कोई भी नहीं है। 21 देखिए 3 से तो कट जाएगा, पर 5 3 से नहीं कटेगा, तो ये जो है इसका न्यूनतम रूप हो गया। हम इसे और छोटा नहीं कर सकते। अब उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया इसे हमने मिश्रित भिन्न में भी लिखना है। तो मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 21 को 5 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब देखिए भाग देंगे तो 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 तो बड़ा आ रहा है, तो किस पे जाएगा, 5 चौके 20, एक में से 0 गए 1। तो अब इसे मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे, 4 सही 1/5। तो 4 सही 1/5, ये हमने इसे मिश्रित भिन्न में भी लिख लिया। ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है 4 गुणा 1/3। तो पहले इसे गुणा करना है, 4 एकम 4, और बटे में क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, यहाँ जिस संख्या के हर में कुछ नहीं है वहाँ क्या होता है, 1 होता है। 1 को 3 से गुणा कर दिया, 3 एकम 3। अब इसको मिश्रित भिन्न में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 4 को 3 से भाग दे देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो बड़ा हो रहा है, तो 3 एकम 3, 4 में से 3 गए 1, तो 1 सही 1/3। ये हमने इसे मिश्रित भिन्न में भी लिख लिया। ठीक है, ये था सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट करेंगे। अब देखिए थर्ड पार्ट है 2 गुणा 6/7। पहले इसे गुणा करना है, 2 छके 12, 12/7। अब देखिए ये इसका न्यूनतम रूप हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आगे नहीं कट सकते हैं। ठीक है, कोई संख्या नहीं जो इन दोनों को काट सकती है, तो ये इसका न्यूनतम रूप हो गया। मिश्रित भिन्न में लिखेंगे हम, 12 को हम 7 से भाग दे देंगे, 7 दूनी 14 बड़ा हो जाएगा, 7 एकम 7, 12 में से 7 गए 5। तो मिश्रित भिन्न में हम इसे कैसे लिखेंगे, 1 सही 5/7, 1 सही 5/7। ये हमने इसे मिश्रित भिन्न में भी लिख लिया। देखिए फोर्थ पार्ट है 5 गुणा 2/9। अब पहले गुणा कर लेंगे, 5 दूनी 10/9। अब इसे हम आगे और नहीं काट सकते, तो ये इसका न्यूनतम रूप होगा। कोई संख्या नहीं है जिससे ये दोनों कट जाएं। 3 से 3 तिये 9, ये तो कट जाएगा पर 10 नहीं कटेगा, तो ये इसका न्यूनतम रूप है 10/9। अब 10/9 को मिश्रित भिन्न में लिखना है, तो 10 को हम 9 से भाग दे देंगे, 9 एकम 9, 10 में से 9 गए 1। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 1 सही 1/9। ये हम इसे ऐसे मिश्रित भिन्न में लिख लेंगे, 1 सही 1/9। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है 2/3 गुणा 4। अब पहले इसे गुणा करेंगे, 2 चौके 8/3। अब 8/3 ये इसका न्यूनतम रूप हो गया। ठीक है, इसे हम आगे नहीं काट सकते। अब इसे मिश्रित भिन्न में लिख लेंगे। 8 को हम किससे भाग दे देंगे, 3 से। देखिए 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 तिये 9 तो बड़ा हो रहा है, तो कितने पे जाएगा, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए 2। तो मिश्रित भिन्न में हम कैसे लिखेंगे, 2 सही 2/3, 2 सही 2/3। ये हमने इसे मिश्रित भिन्न में लिख लिया। ठीक है, अब सिक्स पार्ट करते हैं। देखिए सिक्स पार्ट है 5/2 गुणा 6। अब देखिए जैसे ये 5/2 गुणा 6 है, मैं इसे ऐसे काट सकती हूँ ना, 2 एकम 2, 2 तिये 6, तो 5 तिये 15। ऐसे मैं इसे काट सकती हूँ। जो हमने पहले के ऊपर संख्याएं देखी उसमें, जैसे कि इससे पहला वाला पार्ट देखिए आप, फिफ्थ पार्ट, उनमें कोई ऐसी संख्या नहीं थी जिससे ये कट जाता। जैसे 3 से 4 हम नहीं काट सकते, तो पर इस वाली संख्या में हम काट सकते हैं।
ठीक है। 5/2 गुणा 6 है, इसे मैं ऐसे काट सकती हूँ। देखो जब आपने काटना हो तो ऊपर और नीचे काट सकते हैं और ऐसे में काट सकते हैं, 2 3 6 आमने सामने हम नहीं काट सकते हैं, ठीक है। 5/2 गुणा 6, ठीक है, मैंने इसको काट लिया, 2 3 6। अब इसको 5 को 3 से गुणा कर दिया, 5 3 15, ये न्यूनतम रूप आ गया। तो अब इसे तो हम मिश्रित भिन्न में नहीं लिख सकते, मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए हर में भी कोई संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अब 7वां पार्ट करेंगे। 7वां पार्ट है 11 गुणा 4/7। अब यहाँ भी हम ऐसे नहीं काट सकते, तब हम इसे गुणा कर लेंगे, 11 चौके 44/7। अब ठीक है, ये आगे किसी पे नहीं कटती दोनों, तो अब इसे हम क्या करेंगे, इसका न्यूनतम रूप होगा, अब इसे मिश्रित भिन्न में लिख लेंगे। 44 को हम 7 से भाग दे देंगे, 7 6 42, 7 7 49, तो बड़ा हो रहा है तो 7 6 42 पे जाएगा, 4 में से 2 गए 2, तो इसे मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे, 6 सही 2/7, ठीक है। ये 7वां पार्ट। अब 8वां पार्ट करते हैं। अब देखिए 8वां पार्ट है 20 गुणा 4/5। 20 गुणा 4/5 में से ऐसे काट सकती हूँ, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16, ठीक है। अब ये 16, इसे तो हम मिश्रित भिन्न में नहीं लिख सकते क्योंकि मिश्रित भिन्न वास्ते हर में भी संख्या चाहिए, तो ये क्या हो गए 16, ये हमने इसको न्यूनतम रूप में लिख दिया। अब 9वां पार्ट करते हैं। 9वां पार्ट है 13 गुणा 1/3। तो पहले से हम गुणा कर लेंगे, यहाँ तो देखिए कट नहीं रहा है ना, तो हम इसे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 13 एकम 13 बटे में 3। अब 13/3 आए से मिश्रित भिन्न में लिखेंगे, 13 को हम 3 से भाग देंगे, 3 पंजे 15, बड़ा हो रहा है तो 3 चौके 12, 3 में से 2 गए 1, तो इसे मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे, 4 सही 1/3, ठीक है। अब 10वां पार्ट करते हैं। 10वां पार्ट देखिए 15 गुणा 3/5। अब इसे भी देखिए हम इसे काट सकते हैं, 15 गुणा 3/5, 5 तिये 15, ऐसे काट सकते हैं, 3 तिये 9, तो ये हमने इसको न्यूनतम रूप में लिख दिया। तो आज हमने 3rd क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।